अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक केस कन्वर्टर जिसके ये तीन मेन फीचर्स हो, जो कि आपके अपर केस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, आपके लोअर केस के टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और साथ ही साथ आपके टेक्स्ट के कैरेक्टर्स भी काउंट करेगा। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल कोड कैसे लिखा जाता है और इसे प्रोफेशनली डेवलप कैसे किया जाता है और इसे प्रोफेशनली डिप्लॉय कैसे किया जाता है। ये कोई प्रैक्टिस कोड नहीं होगा, बल्कि इसमें मैं आपको प्रोफेशनली सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है, जो जो प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उनका क्या मतलब है और उनको कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी है, तो मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी HTML, जो कि हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगा सेकंड पार्ट में CSS, जिसमें हम इसमें इसकी स्टाइलिंग ऐड करेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, इसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, यूज़र अट्रैक्शन बढ़े। एंड देन मैं इसका लिखूंगा लॉजिक, मतलब जावा स्क्रिप्ट में, जिससे ये आपके अपर केस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और कैरेक्टर काउंट करेगा। एंड लास्टली मैं इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा कि हम इस प्रोजेक्ट को इंटरनेट पे कैसे लाइव होस्ट कर सकते हैं, कैसे पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगनर और आपको जावा स्क्रिप्ट या CSS या HTML की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। तो ये HTML वाला पार्ट है। सबसे पहले तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया केस कन्वर्टर के नाम से। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं ओपन विथ कोड कर देता हूँ। ये क्या चीज़ है? ये एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। आप कोई भी वो कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, हम इसे कोड एडिटर बोलते हैं। आप ये मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे index.html। अब index.html ही क्यों बना रहे हैं? .html तो हो गया हमारा फाइल का जो टाइप है। हम ये इंडेक्स क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये हमारी रूट फाइल मानी जाती है, या फिर जो हमारी मेन फाइल होती है उसका नेम हम हमेशा इंडेक्स रखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टर कोड लिखूंगा। अब स्टार्टर कोड लिखने के लिए मैं ये वाला साइन ऐड करूंगा और जस्ट इंटर कर दूंगा। अब ये जो वाला जो साइन है, ये जो स्टार्टर कोड है, अब ये वाला आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपके जो कोड एडिटर या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आपको ऐसा प्रोवाइड करते हैं, वो शॉर्टकट जो स्टार्टर कोड ऑटोमेटिकली लिख देते हैं। तो ये रहेगा हमारा टाइटल। ये मैं जस्ट अभी केस कन्वर्टर लिख रहा हूँ। जब मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो मैं टाइटल चेंज करूँगा कन्वर्टर। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार। ये डॉक्यूमेंट को हम इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और मैं ये गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ। आप अगर कोई और कोड एडिटर यूज़ करें तो आप इस पर सिंपली डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं ओपन कर रहा, मैं इसको एक लोकल होस्ट पे ओपन कर रहा हूँ। आईडी ये जो VS कोड है, इसकी मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है लाइव सर्वर के नाम से, जो मुझे एक लोकल सर्वर मुझे बना के दे देता है मेरे कंप्यूटर में, जिस वजह से मैं लाइव यहाँ पे चेक कर सकता हूँ जो कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका जो यहाँ पे हमें चाहिए एक टेक्स्ट चाहिए, या एक हमें जस्ट जिसको हम इनपुट बोलते हैं हमें वो इनपुट चाहिए होगा, जिसमें मतलब कोई भी यूज़र आके अपना कुछ भी टेक्स्ट ऐड करेगा। तो सबसे पहले मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है? जो कि हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कि जस्ट डेवलपर्स के लिए होता है। लाइक मैं अगर 1-2 साल बाद दोबारा इस कोड को ओपन करूँ तो मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ कि मैंने कोड में क्या लिखा था और इस कोड का क्या मतलब है, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोड की। मैं लिख देता हूँ फॉर इनपुट, या जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। सिंपली सबसे पहले मुझे टेक्स्ट वो वाला ऐड करना होगा जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट टेरा। ये टैग होता है HTML में। और नेम में क्या लिखेंगे हम? ये हमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है नेम में। हम ये नेम हमारी बैकएंड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, या बैकएंड लैंग्वेजेस में। तो शायद मैं फ्यूचर में इसमें बैकएंड भी ऐड करूँ, अभी मैं जस्ट फ्रंट एंड पे हूँ। तो मैं चाहूँ तो सेम को हटा भी सकता हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे एक नेम डाल ही देता हूँ टेक्स्ट इनपुट नाम से, या जस्ट टेक्स्ट डाल देता हूँ। अब आईडी क्या होती है? आईडी हमारी होती है इस एलिमेंट की आईडी, कि इस एलिमेंट को हम जब सिलेक्ट करेंगे किसी और
ऑब्जेक्ट किसी और फाइल में लाइक जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे या सीएसएस में, तो काम आती है हमारी आईडी। हम आईडी के साथ उसको सेलेक्ट करते हैं। आईडी में मैं कर दूंगा टेक्स्ट इनपुट। हम यहाँ कुछ भी आईडी डाल सकते हैं, 1 2 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन एक जो प्रोफेशनल कोड होता है वो कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। ये रोज़ जो हमारी रोज़ ये वाली हो गई, और ये हमारे 30 कॉलम्स आ गए, ये वाले कॉलम्स जैसे वाले। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। तो अब मेरा इनपुट हो गया। अब मुझे चाहिए होंगे इसमें सिंपली 3 बटन्स। अब वैसे तो मुझे इसमें 2 बटन चाहिए, लेकिन तीसरा मैं कैरेक्टर के लिए यूज़ करूँगा, कैरेक्टर काउंट के लिए। तो मैं अगेन यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। हम बाद में इस कोड को भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कोड में फालतू स्पेसेस हटा देंगे ताकि हमारा कोड ज़्यादा जल्दी से फास्ट फास्ट रन हो या फास्ट एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर बटन्स। आप कमेंट अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। अब बटन के लिए मैं एक शॉर्टकट लिखने वाला हूँ। अब मैं लिखूँगा बटन, ये हमारा टैग है बटन। अब मैं उसमें एक डॉट डालता हूँ। डॉट का मतलब कि हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं। क्लास में क्या डालूंगा, बी टी एन। आप कुछ भी क्लास डाल सकते हैं। बी टी एन मैंने क्लास डाल दी। एंड देन मैं इसमें एक हैश लगाऊंगा। हैश का मतलब होता है कि हमें क्लास के साथ साथ एक आईडी भी चाहिए। अब आईडी क्या मैं रखूँगा, BTN-1। और इसको मैं या मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैं आपको मैन्युअली भी करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट कोड बता रहा हूँ जिससे आपका जो स्पीड है वो एक्स्ट्रा फास्ट हो सकती है काम करने की। तो मैं एक ये मल्टीप्लाई वाला साइन या स्टार वाला साइन जिसे हम बोलते हैं वो लगा दूंगा। एंड मुझे कितने बटन्स चाहिए, मुझे 3 बटन्स चाहिए। मैं 3 पे क्लिक करके जैसे एंटर करूँगा इससे मुझे 3 बटन्स दे दिए। अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आता हूँ। कमांड प्लेट में वर्ड रैप इसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि ये जो मेरा मतलब डॉक्यूमेंट है या जो मेरा ये स्क्रीन है ये इससे आउट ना हो। ये इस स्क्रीन पे रहे सारा टेक्स्ट जो ओवरफ्लो कर रहा हो वो नीचे आ जाएगा। अगर मैं आपको मैन्युअली करके दिखाऊं तो मैं लिखूंगा जस्ट बटन। बटन में मैं क्लास डालूंगा, क्लास BTN। आईडी डालूंगा, आईडी BTN-1। हम वैसे आईडी एक ही डाल सकते हैं। फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। तो ये उससे ज़्यादा बेहतर था कि मैं इसको एक साथ ही जनरेट करवा लेता। तो यहाँ से मुझे एक बार इसको नीचे ले आना है। अब मुझे आईडी इसकी चेंज करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक आईडी मतलब एक एक ही आईडी एक एलिमेंट की दे सकते हैं। जैसे कि आईडी से पता चल रहा है कि आईडी एक ही होती है हर किसी की, यूनिक आईडी होती है। तो अब मैं बटन में लिखूंगा, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि खाली बटन में ऐड किया, इस पर टेक्स्ट नहीं ऐड किया। तो मैं फर्स्ट में ऐड करता हूँ लोअर केस, फिर मैं ऐड करता हूँ अपर केस, देन मैं ऐड करता हूँ इसमें कैरेक्टर काउंट। ये बेसिकली एक बटन नहीं होगा, लेकिन इस बटन होगा, लेकिन इसका यूज़ जस्ट हमें कैरेक्टर काउंट्स दिखाने के लिए ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 बटन आ चुके हैं। तो यहाँ तक फ़िलहाल हमारा HTML कंप्लीट हो चुका है। अब आप को ये बहुत ही मतलब अजीब व गरीब लग रहा होगा, आप कह रहे होंगे कि ये कैसा कोड है, ये क्या सिस्टम है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे। ये कोड हमारा यहाँ पे हमारी बेसिक HTML आ गई। अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक होम बटन भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इसकी नीड नहीं है। तो अब मूव ऑन करते हैं हम अपने CSS वाले पार्ट की तरफ। तो अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। अब हम स्टाइल के लिए एक दोबारा से फाइल बनाएंगे। अच्छा, मैं एक ऐसे हाइड कर रहा हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl और B, जिससे मेरा ये साइड मेन्यू हाइड हो रहा है। अब मैं इसको विजिबल कर लेता हूँ। अब इसमें एक ये भी है कि अगर आप किसी कोड या किसी लाइन को हाईलाइट रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर लाके क्लिक कर दें तो ये आपकी लाइन हाईलाइट रहेगी। सिंपली मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं पहले मेरा फोल्डर खाली था। अब यहाँ पे index.html कैसे आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ से ऐड किया। अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक नई फाइल ऐड करता हूँ, style.css।
यहाँ पे अभी कोई भी वो नहीं है फाइल मेरा मतलब। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे एक फ़ाइल आ गई। अब हम इस फाइल को इसके साथ लिंक करेंगे ताकि इस डॉक्यूमेंट को पता चले कि स्टाइल भी हो रहा है कुछ और मुझे कैसे बिहेव करना है। तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा और CSS इसने ऑटोमेटिकली मुझे ये स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पर ऐड कर दी। हैरिफ में यहाँ पे हम अपनी फाइल टाइप देते हैं। क्योंकि मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस बनाई थी तो ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस ही ऐड किया है। अगर हमारी फ़ाइल किसी और नेम की होगी तो हम यहाँ पे किसी और नेम की ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। स्टाइल में सबसे पहले मुझे ये हम करते हैं, मार्जिन ज़ीरो करते हैं सबसे पहले और पैडिंग ज़ीरो करते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये अपने जो हमारा प्रोग्राम होता है, अब आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा, मैं कमेंट कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और ये वाला स्लैश ऐड कर रहा हूँ, ये वाला एक साथ प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये साइड पे थोड़ा मार्जिन और पैडिंग है ना, ये हर ब्राउज़र की अपने डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये किसी ब्राउज़र की ज़्यादा होगी, किसी ब्राउज़र में कम होगी। तो इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब होती है। वो किसी ब्राउज़र पे कैसा दिखता है और किसी ब्राउज़र पे कैसा। तो हम इसको ये बोल देते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम से या हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी मार्जिन पैडिंग ज़ीरो कर दो। अगर हमें चाहिए होगी हम खुद इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी आप इसको ज़ीरो कर दो, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए अभी। तो आपने देखा ये कैसे चिपक गया साथ ही। उसके बाद हम बॉडी बॉडी को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैं जस्ट लिखता हूँ बॉडी, आगे ये इसका सिंटैक्स होता है। बॉडी को सिलेक्ट किया। बॉडी कौन सी, ये वाला टैग बॉडी। हम डायरेक्टली टैग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम आईडीज़ के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको भी आईडी दे दूँ बॉडी या मेन, तो ये मैं इसको मेन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि पूरे हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जस्ट वन बॉडी होती है, एक ही बॉडी होती है, मतलब इस जैसे प्रोजेक्ट में, तो मैं इसको डायरेक्टली बॉडी के साथ ही, इसके टैग के साथ ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसकी विड्थ दूंगा 100 वी डब्ल्यू मतलब व्यू पोर्ट, कि इसकी जितनी स्क्रीन है ना, इसकी मतलब जितनी स्क्रीन की विड्थ है, ये उतनी विड्थ हो जाए इसकी। अब मैं जैसे जैसे स्क्रीन की विड्थ को छोटा करता जाऊंगा तो उस बॉडी की भी विड्थ कम होती जाएगी। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए हम हमेशा इसको VW और VH में देते हैं। VH के लिए लाइक हम हाइट के लिए 100% VH कर देते हैं। अब व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ ये दोनों एक जैसे ही हैं। ये व्यू पोर्ट हाइट ऐसे होती है, व्यू पोर्ट विड्थ ऐसे होती है। अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आपको आप कह रहे होंगे कि ये क्या लिखा है तुमने, यहाँ तो कुछ शो ही नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जस्ट इसका बैकग्राउंड कलर अगर रेड कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर जो इसका बैकग्राउंड कलर होता है वो होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरा यहाँ पर रेड फिल कर दिया है। अब ये 100% इस स्क्रीन की विड्थ और 100% हाइट पे इसने कलर ये ले लिए। अब मैंने ये टेम्प्रेरी कलर ऐड किया था जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, या मैं जस्ट इसको सिंपली कमेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं है अभी। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये सब दरमियान में आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ऐड करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक डिस्प्ले टाइप होती है। इसका जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होता है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉक डिस्प्ले होता है। इसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा। मैं कहूँगा डिस्प्ले मुझे फ्लेक्स चाहिए। अब आपने देखा कि ये क्या हो गया। अब ये हमारा ये टेक्स्ट एरिया आ गया और ये बटन्स आ गए। अब मैं इसको बोलता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, कि जितना भी कंटेंट है हमारा मतलब इस हमारे फ्लेक्स में या हमारी बॉडी में, उसको सेंटर पे ले आओ। ये पोजीशनिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर पे आ चुके हैं। अब मैं इसको अलाइन आइटम भी सेंटर कर देता हूँ। अलाइन आइटम आपको भी समझ नहीं आएगा, कुछ ऐसे। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन अब आपने देखा एक इशू है। अब बटन इधर आ रहे हैं और ये वाले इसके साथ आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट वाला बॉक्स है ये ऊपर है, बटन नीचे है। तो मैं सिंपली इसकी जो डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन है, उसको मैं डायरेक्टली कॉलम कर देता हूँ सिंपली।
तो आपने देखा कि ये सब भी कॉलम में आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये वाले जस्ट ये वाले रो में रहे और ये मतलब ये कॉलम में रहे और ये 3 बटन नीचे रो में रहे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी, वो हम बाद में करते हैं। और मैं इसको सेंटर नहीं करूँगा, इसको मैं करूँगा स्पेस इवनली। लाइक ये जितना भी इसका एरिया है इसमें से अलाइन हो जाए, एक इक्वल स्पेस ले लेंगे। तो आपने देखा कि स्पेस इवनली आ गया, लेकिन फिर भी ये स्टिल अच्छा नहीं लग रहा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अपने जल्दी से HTML कोड में आऊँगा और मैंने इन बटन्स को एक और डिव में डाल देना है। डिव क्या होता है, एक और बॉक्स में मेरा मतलब डाल देना है। अब मैं हैश लगाऊंगा, हैश लगा के मैं करूँगा बटन्स। मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं जस्ट अपनी आसानी के लिए नाम दे रहा हूँ कि ताकि मुझे कल को याद रहे। या मैं सिंपली इसको कर देता हूँ बटन्स बॉक्स, फॉर्मेट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये रो में आ चुके हैं। अब मैंने क्या किया है, अब जो हमारा बॉडी में हमारी बॉडी में ये 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। अब ये दोनों एलिमेंट एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लिए बैठे हैं या एक स्पेसिफिक पोजीशन लिए बैठे हैं, जिसमें एक इक्वल या एक इवन स्पेस इन्होंने छोड़ी हुई है अपने साइडों पे। और ये क्या है, ये इसके अंदर के आइटम्स हैं। लाइक अगर मैं आपको ये बटन बॉक्स सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, अब इसकी हाइट भी इतनी है इसलिए बटन साथ साथ जुड़े हुए हैं, हम इसको भी अकेला भी करेंगे। लाइक मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, इस पर कर देता हूँ मैं बटन्स। आपने देखा मैं डायरेक्टली बटन्स को भी सेट कर सकता हूँ। मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, अगेन मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ। मैं हैश लगाऊंगा आईडी सेलेक्ट करने के लिए, एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ, एंड इसकी हाइट विड्थ में कर देता हूँ। अब मैं विड्थ परसेंट्स में ऐड करूँगा। क्यों परसेंट्स में ऐड करूँगा, क्योंकि कल को अगर मैं बॉडी की वेट चेंज करता हूँ तो मुझे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वेट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, मुझे मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं परसेंट्स में कर देता हूँ तो मैं कल को बॉडी की वेट चेंज करूँगा तो मैं कह रहा हूँ बॉडी की जितनी वेट है उसके 40% या 60% पे ये 60% उसकी वेट ले रहे बॉडी की। अगर मैं बॉडी की 80% कर दूंगा तो जो 80% का 60% बनेगा वो उसकी वेट ले लेगा। हाइट में कर देता हूँ 20%। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बॉक्स है, एक ये हमारा एलिमेंट है और एक ये हमारा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में मजीद हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अभी मुझे इसको सिलेक्ट नहीं करना, अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। इसकी मैं 10 कर देता हूँ हाइट वेट। अब मुझे जस्ट टेक्स्ट को देखना फॉर इनपुट कर देता हूँ, मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट ऐड करने हैं। अब जो टेक्स्ट इनपुट है हमारी ये वाली आईडी, मतलब हमारी इसकी आईडी टेक्स्ट इनपुट, ये वाली चीज़। अब मैं जस्ट इसको बोलता हूँ इसकी जो विड्थ है वो मुझे 60% हो जाए, एंड इसकी हाइट में डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि इसकी हाइट डिफ़ॉल्ट होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पर आईडी में सिलेक्शन में गलती कर दी है। सॉरी मैंने सेव नहीं की थी फाइल। तो आप देख सकते हैं कि 80% हो चुकी है, जो कि मुझे नई 60% सॉरी हो चुकी है। अब मैं बोलता हूँ इसका जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये जो आपको हल्का हल्का दिख रहा है, अब मैं बोलता हूँ इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हो जाए 0.5 VW। 0.5 भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ज़ीरो हम ऐड नहीं करते। सॉलिड हो जाए, और कलर कौन सा होगा कलर मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा लोगो है, इस जो इसका ब्लू कलर है वो वाला कलर होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हम ऐसे भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया बॉर्डर, तो मैं इसको 0.3 VW बोल देता हूँ, जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब मैं बोलता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस ये चीज़ होती है कि यहाँ से इसकी गोलाई कितनी हो। वो अगेन मैं 0.5 VW बोल देता हूँ।
रिफ्रेश फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, जो कि बेहतर लग रही है। एंड मैं साथ में इसमें पैडिंग भी थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। पैडिंग क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ। पैडिंग मैं कर दूंगा 1% ऐड। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पे आ रहा है और इसने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी है, यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ दी है। अब अगर मैं ये पैडिंग यहाँ से हटा देता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा जा रहा है। अगर मैं पैडिंग मैं अगर पैडिंग ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने स्पेस छोड़ दी। अच्छा, यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट में एक और चीज़ भी ऐड करनी है। यहाँ पर मुझे इसमें ऐड करना प्लेस होल्डर, पेस्ट योर टेक्स्ट। ये गेन आगे जा रहा है, मुझे वर्ड रैप ऑन करना पड़ेगा। पेस्ट योर टेक्स्ट हेयर, कुछ ऐसे जैसे ये आ रहा होता है। तो ये हमारा प्लेस होल्डर है, कुछ भी यहाँ पे कोई भी टाइप करेगा तो ये मिट जाएगा। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ाना है, तो मैं बोल देता हूँ इसको कि मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा दो। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज लार्ज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज लार्ज हो चुका है। अगर मैं चाहूँ इसको लार्जर भी कर सकता हूँ, जो कि बेहतर लग रहा है। लार्जर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। एंड मैं इसको फ़िलहाल ये यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें ऑटोमेटिकली ग्रामरली भी ऐड हो चुकी है और यहाँ पर वर्ड वर्ड ट्यून नाम की एक्सटेंशन है वो भी ऐड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा इधर ओवरफ्लो कर गया है। अब ये क्यों कर गया है, अब इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन मेरे पास सलूशन ज़रूर है। मैं जस्ट बॉडी में आता हूँ, मैं ओवरफ्लो को कर देता हूँ हिडन, कि जितना भी आइटम ओवरफ्लो कर रहे हैं ओवरफ्लो हिडन। अच्छा, अगर मैं चाह ऐसे तो फिर ना ये नीचे स्क्रॉल होने वाला है ना साइड्स पे स्क्रॉल होने वाले, तो मैं इसको सिंपली बोल देता हूँ कि एक्स एक्सिस पे इसके जितना भी कंटेंट जा रहा है यहाँ से लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट वाली साइड पे वो हिडन हो जाए, वो शो ही ना हो। अब ये नीचे स्क्रॉल होगा लेकिन लेफ़्ट राइट पे नहीं होगा। तो फ़िलहाल ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसके प्लेस होल्डर पे आता हूँ। अब प्लेस होल्डर में बोलता हूँ जो हमारा टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट हम कुछ ऐसा साइन डालेंगे और यहाँ पे प्लेस होल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा टेक्स्ट इनपुट का प्लेस होल्डर है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारा लार्ज हो जाए। लार्जर नहीं मैं इसको बोलूँगा, लार्ज बोलूँगा, बल्कि मैं इसको लार्जर ही कर देता हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा, लार्ज ठीक है। एंड इसका मैं कलर भी ये वाला कर देता हूँ। कलर जो इसका टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है इसका, जो बैकग्राउंड कलर होगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी ये वाला सेलेक्ट कर लूँ तो कुछ ऐसा होगा ये। और अगर मैं इसका कलर वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा, मतलब ऐसा होगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही बुरा लगेगा, मुझे नहीं चाहिए। अब ये वाला तो ऑलमोस्ट अभी के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं इस बॉक्स पे, ये जो हमारा ये वाला बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैं 40 बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ इसकी जो विड्थ है वो हमारी बॉडी की 40% पर हो। नो, बल्कि मुझे इसको 60 पर ही करना पड़ेगा। एंड इसकी हाइट भी ठीक है। इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बोल देता हूँ। अगेन मैं वही काम कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर दूंगा कि जितना भी इनके अराउंड में स्पेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इनमें। लाइन आइटम सेंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे सेंटर में आ चुके हैं।
अगर मैं आपको इंस्पेक्ट खोल के दिखाऊँ, इंस्पेक्ट क्या होता है, एक डेवलपर टूल होता है, इससे हम यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसका आपको जस्टिफाई कंटेंट हटा के दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कैसे ये चिपक गया है। अगर मैं इसका लाइन आइटम हटा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कैसी ऐसे हो गए हैं। और अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से भी हम अपने स्टाइलिंग बहुत देखते हैं अगर हमें कुछ यहाँ से बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ करनी होती है। अगर मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ तो इनके दरमियान जितनी स्पेस बचेगी ये साइडों पे चले जाएंगे। स्पेस अराउंड कर देता हूँ मैं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, लेकिन मुझे स्पेस इवनली चाहिए कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन सब में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस टूल को हम नॉर्मली ऑन रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने बटन्स की तरफ। हमारा बटन बॉक्स भी रेडी है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने बटन्स की तरफ। अब आपको याद होगा कि मैंने एक BTN नाम की क्लास बनाई थी जो कि सब में ऐड थी, सब बटन्स में। अब मैं उसी का फ़ायदा उठाऊंगा, मैं .btn लिखूंगा। अच्छा, मैं डॉट क्यों लिख रहा हूँ, हैश क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हैश जो होता है हमारी आईडी के लिए ऐड होता है, और जो डॉट होता है वो हमारी क्लास को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब मैं सिंपली यहाँ पे अगेन बटन की वेट दूंगा। अब मैं अगर परसेंट्स में देता हूँ तो अब मैं बोलता हूँ जो इसकी वेट है, इसकी वेट जितनी भी है उसका ये 30% ले लें। तीनों बटन 30% जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। 25 कर देता हूँ, ये बेहतर लग रहा है। एंड मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, इनको बोल देता हूँ जितनी इसकी हाइट है, जितनी जितनी इस कंटेनर की हाइट है उसका ये 30% हाइट ले लें, जो कि कम है काफ़ी। 50% बोल देता हूँ, जो कि काफ़ी बेहतर तो नहीं लग रहे, इसको मैं 20 बोल देता हूँ। एंड सिंपली मैं इसकी हाइट जो सॉरी इसकी वेट था वो कम कर देता हूँ। हाँ, ये अब बेहतर लग रहे हैं। अब ये बटन जो हमारे हैं, अब ये आप जब भी कोई इन पे लेके जाते हैं अपना माउस, तो ये एरो ही है। मैं चाहता हूँ कि जब इस पे कोई माउस लेके इसका कर्सर पॉइंटर हो जाए। पॉइंटर कर्सर आपने देखा ना कि जैसे कोई बटन या लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा हाथ बन जाता है, तो उसे हम पॉइंटर बोलते हैं, कर्सर। अब मैं कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं लिख इसमें रहा हूँ और ये अप्लाई तीनों बटन्स में हो रहा है। ये कैसे? क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिक क्लास तीनों बटन्स में ऐड की हुई है। मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाए या उन पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाए। एक क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट की मल्टीपल आईडीज़ नहीं हो सकती। एंड मैं सिंपली जाता हूँ, मैं इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस में कितने ऐड करूँगा, 0.3 VW, जो कि काफ़ी कम लग रहा है। 0.8 कर देता हूँ, जो कि ज़्यादा है। 0.5 कर देता हूँ, जो कि बेहतर लग रहा है। नहीं, बेहतर नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। 1 VW कर देता हूँ, जो कि अब बेहतर लग रहा है। एंड इसमें मैं अब बॉर्डर कर लगा देता हूँ, सेम बॉर्डर लगा देता हूँ जो बॉर्डर उसमें लगाया था। अगर इसमें मैंने 0.3 VW लगाया था, सॉलिड लगाया था। नहीं, इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें मुझे 0.2 VW कर देना है, जो कि बेहतर लग रहा है। बल्कि 25 कर देता हूँ, 25। एंड साथ इसमें मैं जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, इसको मैं नन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बैकग्राउंड पे। तो अब ये कुछ ऐसा है। और इसका जो टेक्स्ट कलर है, इस बटन का जो टेक्स्ट का कलर है, वो भी मुझे ये वाला ही कलर चाहिए। तो ये बहुत ही बुरा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड पे रेड कलर ऐड है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव है भी है ये या नहीं। मेरा मतलब ये, एक सेकंड, वेट, यहाँ मुझे ओवरफ्लो टोटली हिडन करना पड़ेगा।
लाइक ये हमारे किसी दूसरी डिवाइस पे कैसा दिखेगा। तो हमारे मोबाइल्स पे ये ऐसा दिखेगा। अब ये वाला तो हमारा रिस्पॉन्सिव है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, लेकिन ये बटन्स हमारे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। हमारा मोबाइल मीडियम पे कुछ ऐसा दिखेगा, हमारा मोबाइल लार्ज पे कुछ ऐसा दिखेगा, टैबलेट पे, हाँ टैबलेट पे काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है, एंड हमारा लैपटॉप पे काफ़ी रिस्पॉन्सिव, और लैपटॉप लार्ज पे भी हमारा ये बहुत अच्छा है। बस हमें टैबलेट पे इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, एंड मोबाइल पे हमें जस्ट बटन्स को देखना होगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम बाद में देखते हैं, पहले में हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं BTN का होवर ऐड कर देता हूँ। होवर क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब होवर होता है कि कोई भी इस पर क्लिक करे, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं होवर में कर दूंगा कि इसका बैकग्राउंड कलर, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो ये हो जाए होवर करने पे, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हो गया, जो कि बहुत ही घटिया लग रहा है। तो इसके लिए मुझे कलर को वाइट करना पड़ेगा, कलर वाइट करना पड़ेगा, एंड मैं बॉर्डर नन कर दूंगा। मैं कहूँगा कि कोई भी होवर करे बॉर्डर ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा रिजल्ट दे रही है ओवर होने पे। अब मैं कैरेक्टर काउंट को, आपको शायद याद होगा कि मैंने इनको एक एक आईडीज़ भी दी थी, हर एक को आईडीज़ भी दी थी। जैसे कि हमारा जो कैरेक्टर काउंट है, इसको मैंने BTN 3 की आईडी दी थी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका होवर पे कुछ भी ना हो। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऐसे कर देता हूँ, एंड इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि इसके होवर पे कुछ भी ना हो। होवर पे भी इसके सारा कुछ सेम ही रहे, क्योंकि ये कैरेक्टर काउंट है। ये बटन लगना नहीं चाहिए, ये जस्ट हम बटन ऐड कर रहे हैं, जो कि वैसे मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसको, इसकी जो इसकी आईडी हो पहले एग्जीक्यूट हो रही है। इसने क्लास, अपनी जो क्लास वाली है उसकी सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स उठाए हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, जबकि जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं वहाँ से इसने कैंसिल कर दिए। लाइक बिटन क्लास को इसने इग्नोर कर दिया उस एलिमेंट्स के लिए, और यहाँ पे इसने ये एलिमेंट्स लिए रखे हैं। एंड गेन में इसका जो कर्सर, एक सेकेंड, मैं इसको होवर करना था मुझे। मतलब मैं अगर इसमें होवर ना भी ऐड करूँ, यस, मैं अगर इसमें होवर ना भी ऐड करूँ तो वो चलेगा, क्योंकि होवर ऑलरेडी इसमें ऐड है। तो मैं इसका कर्सर कर देता हूँ, नॉर्मल करना पड़ेगा, नन कर देता हूँ, कर्सर कर्सर नन कर देता हूँ। अरे नन पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। ऑटो, यस, इसका मैं कर्सर ऑटो कर देता हूँ, ताकि ये बटन की तरह ना लगे। एंड इसमें एक मैं बॉक्स शेडो ऐड कर देता हूँ। इसमें नहीं, सॉरी, मैं इसमें ऐड करूँगा। अच्छा, मैं इसमें क्यों ऐड कर रहा हूँ बॉक्स शेडो, वो इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ इंस्पेक्ट से जाके उनके वैल्यूज़ डिफाइन कर पाऊँ। अभी आप देख सकते हैं कि बॉक्स शेडो में कोई भी वैल्यू नहीं है। एक सेकंड, मैं इसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर देता हूँ। 2 VW, 0 VW, 2 VW, 0 VW। तो आपने देखा कि ये एक डमी वैल्यूज़ मैंने ऐड कर दी, इस पर शेडो डाल दिया। अब मैं इसको होवर पे लगाऊंगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए यहाँ पे ऐड किया ताकि मैं इसको यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर पाऊँ, यहाँ से सिलेक्ट कर पाऊँ। अब मुझे इसका जो एक्स एक्सिस में 0 चाहिए, एंड मुझे इसको 0 करना है। इसका मुझे सेपरेट 0.5 चाहिए, सॉरी 0.2 चाहिए, 0.2 चाहिए, एंड मुझे इसमें ब्लरनेस 2 भी चाहिए, एंड इसको 5 कर देना है। तो ये बेहतर लग रहा है। अब मैं इन वैल्यूज़ को कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड मैं इसको कट करता हूँ, एंड मैं इसको होवर पे ऐड कर देता हूँ।
एंड अगेन मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो को नन कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे बॉक्स शेडो चाहिए ही नहीं। तो ये जस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो अगेन सेम ये वाली वैल्यू मैं एक ऐसी बनाता हूँ और मुझे अपने इनपुट में भी चाहिए। इनपुट मुझे होवर चाहिए कि कोई भी इनपुट पे होवर करे तो कुछ ऐसा हो। मैं इनपुट सॉरी टेक्स्ट इनपुट करता हूँ। सॉरी मुझे होवर पे क्लिक करना था। अब ये मुझे डर है कि सारी वैल्यूज़ कैंसिल कर देने की। अच्छा नहीं की, होवर पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक ज़बरदस्त सा मुझे इफेक्ट बना के दे दिया है। लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको 1 भी करता हूँ एंड इसको मैं 2 कर देता हूँ। जो कि नहीं इतना अच्छा लग रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। इसको मैं 1.5 कर देता हूँ। ये हमारी ब्लरनेस है। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लरनेस एंड स्प्रेड। ये बेहतर लग रहा है। बल्कि मैं इसको 1.2 कर देता हूँ। तो ये बेहतर लग रहा है। तो हमारा ये कुछ ऐसा स्टाइल हो चुका है। अब अगर मैं इस स्टाइल शीट को हटा ही देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ कि इसमें कोई स्टाइल शीट है ही नहीं, तो हमारा कुछ ऐसा था। ये स्टाइल हमारा ऐसा था। बट जैसे हमने ये सारा स्टाइल ऐड किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, आपने नोट किया कि ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है इसका। ये आप देख सकते हैं कि इससे मुझे एक लोकल सर्वर बना के दिया हुआ मेरे लोकल होस्ट में। इस वजह से ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है। अब हम नेक्स्ट इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। CSS वाला पार्ट सबसे ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि सारी मेन चीज़ ये डिज़ाइन में होती है। लॉजिक में भी होती है लेकिन इस प्रोजेक्ट में सारी मेन चीज़ डिज़ाइन में। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने रिस्पॉन्सिवनेस पे। अब मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, फॉर रिस्पॉन्सिव। स्पेलिंग्स यही होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी मीडिया क्वेरी ऐड होगी। अब मीडिया क्वेरी का एक सिंटेक्स होता है जो कि मुझे नहीं याद, फिलहाल नहीं याद, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैं जस्ट यहाँ पर मीडिया क्वेरी CSS सर्च करता हूँ। तो इस साइट से मैं वो सिंटेक्स उठा लेता हूँ। तो ये वाला सिंटेक्स होता है। अब हमें हर चीज़ हमेशा याद नहीं रहती, तो ये हम उठा सकते हैं कहीं से भी कोई भी सिंटेक्स। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से मैं काफ़ी सारे सिंटेक्स उठा लेता हूँ अगर मुझे कुछ ना याद आ रहा हो। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ऐड हुआ। वो क्यों नहीं ऐड हुआ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको समझ नहीं आई होगी। अब मैं इसको रेड कर देता हूँ। आप यहाँ पे नोट करें, ये 768 से जैसे एक्सीड करेगा इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा, और जैसे डाउन होगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये टैबलेट पे इशू कर रहे हैं, टैबलेट से मतलब यहाँ से इशू बनाना शुरू हुआ है 68 से। तो ये तो वैसे डमी हमने लिखा था, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं करता हूँ, मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा। ये इशू बना रहा है ना यहाँ पे जस्ट ये वाला इशू बना रहा है हमारा। तो मैं नॉर्मली इसको जस्ट क्लिक करता हूँ और मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, फ़ॉन्ट साइज़ वो मीडियम कर देता हूँ। मीडियम नहीं, सॉरी, स्मॉलर कर देता हूँ, जो कि अभी भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं इसको और कुछ कर देता हूँ। इसकी जो विड्थ है, वो जो मैंने नॉर्मली BTN को दी है वो 20 है, तो इसकी मैं विड्थ 30% कर देता हूँ। अब यहाँ बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है फिलहाल। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर इशू बना रहे हैं। यहाँ मोबाइल लार्ज पे इशू बना रहे हैं ये लोग। या एक मैं ऐड कर देता हूँ 700 पे।
ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। 700 पे मैं ऐड कर देता हूँ। एंड मैं इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। एंड डॉट बीटीएन का मैं, क्योंकि मुझे ये हमेशा ऐसे चलाना है, नहीं तो फिर ये यहाँ पे ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे फिर वैसा हो जाएगा। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज स्मॉल कर देता हूँ। मीडियम करता हूँ तो कैसा इफेक्ट आता नहीं, बड़ा आ रहा है। स्मॉलर कर देता हूँ इसका मैं फ़ॉन्ट भी, स्मॉलर। तो इसको मैं बजाय में इसको स्मॉलर करने के मैं इसको 1.2 वी डब्ल्यू, हम इसमें भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। एंड इसको 1.5 वी डब्ल्यू कर देता हूँ। एंड 1.8 वी डब्ल्यू कर देता हूँ, जो कि 1.7 कर देता हूँ, जो कि बेहतर है। 700 पे, 700 पे हमारा बेहतर है। यस, मोबाइल पे इशू बना रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको बजाय स्मॉलर देने के यहाँ पर टैबलेट पे इसको मैं पॉइंट सॉरी 2 वी डब्ल्यू कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगा। अगेन 1.9 वी डब्ल्यू कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को वो करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा। अगर मैं इसको 700 पे कर देता हूँ तो ये देखा आपने कि कैसे इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे अब कहाँ पे इशू बन रहा है। 570, 580 पे कर देते हैं, सॉरी 580 पे कर देता हूँ मैं। अब आगे सेटिंग, अब हमारा मेनली बटन्स में इशू बन रहा होगा। अब 580 पे हमें क्या करना है, इसको 1.4 कर देना है। एंड ओह यस, मुझे यहाँ पर देखना चाहिए था ना कि यहाँ पर। मुझे अब देखना है कि तो 570, 580 मैंने किया ना सिलेक्ट, 580 किया, 580 किया सिलेक्ट मैंने। ओह, यहाँ पे मैंने भी कुछ चेंज नहीं किया था। 580, तो मैं इसको 1.5 वी डब्ल्यू कर देता हूँ, जो कि ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। 1.5 1.7 से कर देता हूँ। 1.8 करना पड़ेगा इसको, 1.9 कर देता हूँ। यस, यहाँ भी ये वही रहेगा। एंड बीटीएन को मैं 1.8 कर देता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये जो हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। 1.7 कर देता हूँ, जो कि बेहतर है। अब मैं स्कोर नीचे लेके चलता हूँ, जो कि हमारा मोबाइल पे भी ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ, हम मोबाइल पे इसकी हाइट को हमने इसको कम करना है। इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा ही हो गई है। मोबाइल पे क्या बन रहा है, 425, मैं इसको 450 पे कर देता हूँ। इसका हमें जस्ट इसकी जो हाइट है इसको मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं छेड़ना, ये सब ऐसे ही रहेगा। एंड इसकी जो हमारी हाइट है, हाइट हमारी 20% थी ना आई गेस, मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आके मुझे बीटीएन में चेक करना पड़ेगा। 50% थी हमारी हाइट। मैं इसको बोल देता हूँ हाइट हमारी हो जाए 40%। अब बेहतर लग रहा है। अगर मैं इसको 30% बोल दूँ, नहीं ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। 35, 40 बेस्ट है। तो अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्मॉल पे। हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करनी होगी। इनफैक्ट में हमें मोबाइल यहाँ पर ठीक है सब कुछ, 375 या हम इसको 380 ही कर लेते हैं। 380 पिक्सल्स। इसमें जो हमारे बटन्स हैं, एक सेकंड, उनकी विड्थ जो है वो काफ़ी कम है। तो उनकी विड्थ मैंने ऊपर कितनी दी थी,
तो ऊपर मैंने वेट दी थी 20%, तो मैं इसको कह देता हूँ 25 हो जाए अब, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। 25% हमारी वेट तो हो जाए, जो कि बेहतर है। एंड देन मैं इसका फ़ॉन्ट जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ उसको 1.8 VW कर देता हूँ। जो कि इशू बना रहे ये वाली चीज़। तो हमें इसको साथ साथ लेके चलना होगा। इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें मुझे एज इट इज़ चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बिल्कुल ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, जो कि ये वाला भी बहुत कम है। मैं इसको टोटल 2 VW बोल देता हूँ। वेट, ओ सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ऐड ही नहीं किया था। स्टिल वर्क नहीं कर रहा 380 पे। ठीक है, 380 पे, 375 पे हमारा फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, क्या इस पर हाँ काम तो कर रहा है। 2.5 करना पड़ेगा, नहीं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2.2 करना पड़ेगा, जो कि 2.1 बेहतर रहेगा। हाँ ये बेस्ट है। बट इस पर होवर क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, इस पर टच करने से होवर काम करता है। तो अब मुझे मोबाइल स्मॉल के लिए ऑलरेडी सब कुछ फिक्स्ड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको छेड़ूँ। या अगर मैं चाहूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 2.3 कर देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। 2.2 कर देता हूँ। 2.1 ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर मैं बोल देता हूँ इसकी जो विड्थ है वो 30% हो जाए, एंड देन मैं इसका साइज़ जो है 2.3 कर देता हूँ। यस, ये बेहतर लग रहा है हमारा। इसके लिहाज से भी हो गया। अब हमारे पास एक मोबाइल होता है पिक्सल 7, ये शायद ही किसी के पास अब होगा। तो हमारे इसके हिसाब से रिस्पॉन्सिवनेस हो चुकी है बेस्ट। तो मैं सिंपली इसको अब क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं इसमें CSS में बॉडी पे कोई बैकग्राउंड इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, इमेज ब्लर ऑनलाइन। मैंने एक इमेज चूज़ की थी। यहाँ पे कोई भी मैं टूल ओपन कर देता हूँ, बस उस पर साइन इन ना करना पड़े। यहाँ मैंने डाउनलोड में ये एक इमेज रखी हुई है, इसको मुझे नॉर्मल ब्लर, इवन AI से जनरेट करवाई थी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। सॉरी, मुझे 12% करना है। इसको मैं 50% कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका मैं फाइल रख देता हूँ बैकग्राउंड, एंड इसको मैं JPG में कर रहा हूँ, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगर तो ये मुझे इमेज अच्छी लगी तो फिर मैं इसको ऐसे ऐड नहीं करूँगा, इसको कंप्रेस भी करना है। अब मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड इमेज, URL देता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड इमेज का। URL ये वाला होने वाला है। और अब मैं बोल देता हूँ बैकग्राउंड हमारा हो जाए, बैकग्राउंड जो हमारा साइज़ है वो 100% हो जाए। मतलब इमेज जो हमारी बॉडी है उस पर साइज़ 100% हो जाए। एंड देखते हैं अब कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें शायद हमें इस कलर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इन कलर्स के साथ। तो इन कलर्स के लिए मेरे पास है अपना दूसरा स्टैंडर्ड कलर, अपना ये वाला। तो मैं, अब आप देख सकते हैं, अब मुझे तीनों बटन्स में सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है। तो अब मैं अगर ID से इनको सेलेक्ट करता तो मैं 1 बाय 1 जाके सबको सेलेक्ट कर रहा होता। अब मुझे जस्ट एक ही क्लास में या एक ही जगह पे इसको चेंज करना होगा।
तो बेस्ट लग रहा है डिज़ाइन। तो इसका जो डिज़ाइन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके देखता हूँ, मैंने देख लिया। मुझे एक और चीज़ करनी है, इसका जो मुझे बैकग्राउंड है वो नन कर देना है। बैकग्राउंड रिपीट, सॉरी, नो रिपीट कर देना है। नो रिपीट। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 2 पिक्चर्स आ गई हैं, यहाँ पे भी 2 पिक्चर्स आ गई हैं। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड मुझे इसको कवर पे ऐड करना होगा, सॉरी, मैं बोल देता हूँ कवर हो जाए, मतलब इसको होल कवर कर ले, इसका जितना भी बॉडी है उसको होल कवर कर ले। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा। ये ग्लिच आया, अगर ग्लिच आया ये, एक सेकंड मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ओह सॉरी, हाँ, ये मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऐड करना याद नहीं रहा। ग्लिच नहीं है, वो कोड एरर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा, लैपटॉप पे कुछ ऐसा, लैपटॉप 4K पे कुछ ऐसा। तो इसका डिज़ाइन अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लीट हो गया, ज़बरदस्त हो गया इसका डिज़ाइन। अब इसका जो मेन चीज़ है लॉजिक, अब ये काम कैसे करेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अपर केस टेक्स्ट। अब इसको लोअर केस भी तो करना चाहिए, या अगर मैं इसको लोअर केस में लिखूँ तो इसको अपर केस भी तो करना चाहिए। अब हम आते हैं इसके लॉजिक पे। अब नेक्स्ट पार्ट इसका अब लॉजिक वाला होने वाला है। अच्छा, अब हमने लास्ट पार्ट में हमने CSS भी लिख ली थी, उसकी HTML भी कंप्लीट हो गई थी। टोटल ये मतलब इसका डिज़ाइन हो चुका था। अब हमने इसमें लॉजिक ऐड करना है। तो मैं अगेन फाइल सेक्शन में आता हूँ। अच्छा, फाइल बनाने से पहले मैंने आपको ये भी बताना था कि इस इमेज का जो साइज़ है वो 208 KB है। तो अगर हम इसको कंप्रेस कर लेते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। मैंने वैसे इसको अभी कंप्रेस करके देखा है, यहाँ पे ऐड करके देखा है, लेकिन ये अपनी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लूज़ कर रही है। तो अगर आपकी इमेज की क्वालिटी लूज़ कर रही है कंप्रेस करके तो आप ऐसे यूज़ कर लें। अगर आपकी इमेज की क्वालिटी लूज़ नहीं कर रही तो आप इसको मैक्सिमम कंप्रेस करें। मैंने जब कंप्रेस किया था तो ये 39 KB की हो गई थी। 81% इसने अपना जो साइज़ था लूज़ कर दिया था। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं स्टाइल में स्क्रिप्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक हमारा डिसिप्लिन बना रहे। तो ये हमारी script.js आ गई। अब आपने देखा जैसे हमने हेड में अपनी CSS को लिंक किया था, सेम हमें इसको भी वैसे लिंक करना है, बट हमें इसको बॉडी के बाहर लिंक करना है। हमें जस्ट स्क्रिप्ट SRC लिखना है एंड मैं ऐसे कर देता हूँ, ये स्लैश डाल देता हूँ, तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं स्टाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अपने यहाँ डॉक्यूमेंट पे। इसको सिलेक्ट कैसे करना है, इसकी मैंने आईडी दी थी टेक्स्ट इनपुट। इस आईडी को मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट, एक वेरिएबल बनाता हूँ, टेक्स्ट इनपुट इज इक्वल, मैं कहता हूँ जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ से एक आईडी उठाओ। तुम आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करो, कौन सी आईडी, ये वाली आईडी। अब ये हमारी आईडी सिलेक्ट हो चुकी है। अगर इसमें मैं कमेंट टाइप करना चाहूँ, ये 2 स्लैश डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉर इनपुट एंड यहाँ स्पेस डाल के मैं लिखता हूँ फॉर बटन्स। सेम मैं अब ये काम करूंगा, मैं बटन सेलेक्ट करूंगा, मैं कहूँगा लेट बी यू बटन्स, या मैं बटन कर देता हूँ या बटन्स कर सकता हूँ। बटन इज इक्वल, यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। अब मैं अगर चाहूँ तो इनकी आईडी से इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ कि बटन 1 हमारा पहले आ जाए, हमारा बटन 1 और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन 1, फिर बटन 2, बटन 3,
ऐसे मैं 1 बाय 1 कर सकता हूँ। लेकिन ये हमारी कोड में जो हमारी कोड लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देगा और हमारा कोड बहुत ही लंबा कर देगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है, मैं कहता हूँ, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, मैं कह देता हूँ, जो क्लास हमारी BTN है उसके जितने भी एलिमेंट्स आपने इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। सर्दी बहुत है यहाँ पर इसलिए मैं काम पर हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। घंटा 2 घंटे होने वाले हैं यहाँ बैठा हूँ मैं। तो अब मैंने सिलेक्ट कर लिया सारा बटन। अब मैं आपको अगर कंसोल, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट चला के देख सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ बटन, मैंने क्या लिख दिया, बटन, इसे मुझे लिस्ट दे दी जिसमें हमारे पास BTN1, एक BTN2, एक BTN3 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका लॉजिक लिखेंगे, इस वाली चीज़ का हम लिखेंगे लोअर केस का लॉजिक। अब हमारे पास एक होता है फॉर लोअर केस। अब हमारे पास एक इवेंट होता है, इवेंट लिस्टर जिसे हम बोलते हैं, कि कोई भी अगर लोअर केस पे क्लिक करता है या कोई भी कुछ भी हरकत करते हैं, कुछ भी ट्रिगर होता है तो क्या हो। तो मैं सिंपली लिखता हूँ बटन। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं बटन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बटन और ये ऐड करूंगा और उस लिखूंगा 0। बटन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि हमारी कोडिंग में जो भी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 मतलब 1, 1 मतलब 2। तो मैं बोल देता हूँ बटन 0 जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, उस पर एक ऐड कर इवेंट लिसनर क्लिक का। जब भी कोई इस पर क्लिक करे एक हमारा फंक्शन चलेगा जो हम फंक्शन अभी बनाएंगे। हम यहाँ पे लॉग करते हैं वर्क, ये काम कर गया हमारा। वैसे तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले मैं आपको ये कंसोल लॉग समझा देता हूँ। ये कंसोल होता है जहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाती है। अब अगर मैं बटन बटन लिखूँ, बटन को ऐसे कुछ करूँ, 0 सेलेक्ट करूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली बटन 1 सेलेक्ट कर लिया। अगर 1 सेलेक्ट करता हूँ तो इसने 1 सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो इसने 2 सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं अभी ये कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, लोअर केस पे क्लिक किया तो वर्क आ गया। मैं जितनी बार क्लिक करूँगा इतनी बार यह वर्क आ जाएगा, 11 बार। तो हम यहाँ पे ये तो लिखेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, अदर्स। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इनपुट वैल्यू। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ कि क्यों बना रहा हूँ। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। अब मैं बोलता हूँ जो मेरा इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू को मैं इक्वल कर देता हूँ अपने इनपुट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट इनपुट, जो हमारा टेक्स्ट इनपुट उसकी वैल्यू के। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लिख देता हूँ आई एम मुबशर अली। एंड यहाँ पे मैं लॉग में जाता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट इनपुट, इसमें सेलेक्ट कर दिया डॉट वैल्यू। तो इससे मुझे वैल्यू दे दी कि इसकी वैल्यू आई एम मुबशर अली जो इसमें लिखा हुआ है। तो सिंपली हमें ये वैल्यू चाहिए होगी जो इसके अंदर पेस्ट हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पे करूँगा 2, इस पे एक और चीज़ ऐड करूँगा 2, सॉरी नहीं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैल्यू ऐड करूँगा। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है। अब मैं बोलता हूँ, अब यहाँ तक मैंने अपने इनपुट की वैल्यू ले ली, मतलब जो मेरा इनपुट था उसकी वैल्यू इसमें स्टोर कर ली। अब मैं बोलता हूँ जो ये वाली वैल्यू है ये मैंने कहीं पर डिस्प्ले भी तो करनी है ना, जो बंदा लोअर केस में कर रहा है अपने अपर केस टेक्स्ट को, वो कहीं पे डिस्प्ले भी हो। अब जाएगा मैं उसको अलग कंटेंट बनाने की या अलग या बॉक्स बनाने के, जहाँ पे वहाँ पर जहाँ पे वो शो होगी उसी की जगह मैं कहता हूँ कि वो वैल्यू यहीं पर शो कर दो, इसी में शो कर दो। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं अगेन लिखता हूँ टेक्स्ट इनपुट डॉट इसकी जो वैल्यू है इज इक्वल इनपुट डॉट टू
एक सेकंड, यहाँ पर मुझे पहले इसको स्ट्रिंग के इज इक्वल करना होगा। अच्छा, मैंने इसको स्ट्रिंग के इक्वल क्यों किया? क्योंकि ये कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे थे, जबकि हमारा जो इसकी वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है, वो एक स्ट्रिंग में हमें रिटर्न करे। बट ये वाला जो हमारा डाटा टाइप था ये अनडिफाइंड था, इसलिए हमें ये फीचर्स में दे रहा था। अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मैं लिखता हूँ आई एम मुबशिर, आई एम लिख देता हूँ बस, आई एम प्रोग्रामर। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट तो मैं टेक्स्ट इनपुट लिखता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले करके दिखाया था, इसकी वैल्यू मुझे आ जाएगा मैं प्रोग्राम में। अगर मैं उसी की जगह इनपुट टेक्स्ट कर देता हूँ, लेकिन अभी इसकी वैल्यू ये है, उसकी भी वैल्यू ये है। क्यों है? क्योंकि हमने ये इवेंट ट्रिगर ही नहीं किया, हमने इस पे क्लिक ही नहीं किया। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब मैं दोबारा इनपुट लिखता हूँ, इनपुट वैल्यू, तो आप देख सकते हैं आई एम प्रोग्रामर आ चुकी है। ये हमारी इसकी वैल्यू, ये हमारी इस इनपुट वैल्यू, मतलब इस वाले वेरिएबल की तब वैल्यू जब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, जब ये इवेंट ट्रिगर ही नहीं हुआ था, किसी ने इस पर क्लिक ही नहीं किया था। उस क्लिक करने के बाद ये वाला यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो चुकी है, लाइक हमारा ठीक जा रहा है सब कुछ। एंड अभी यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हुई है, बट आप लोगों को पता नहीं चला क्योंकि वो सेम वैल्यू ऐड कर दी। तो अब मैं करता हूँ डॉट टू लोअर केस। हमारे पास ये एक होता है, फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन, जो हमारे सारे कंटेंट को लोअर केस कर देता है। अब मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ अपर केस में लिखता हूँ, अपर केस टेक्स्ट। अब मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो इसने हमें लोअर केस में दे दी वैल्यू। कुछ भी मैं अपर केस में लिखता हूँ, आई एम अ प्रोग्रामर। लोअर केस में क्लिक करता हूँ तो इसने लोअर केस में पकड़ा दी वैल्यू। तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, तो हमारा लोअर केस वाला चल गया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, अब मुझे इस बटन को सिलेक्ट करना है, अपर केस वाले को। मैं कहता हूँ अपर केस वाला चले, कि कोई भी लोअर केस में वैल्यू ऐड करे तो अपर केस में, मतलब कोई भी लोअर केस में वैल्यू ऐड करे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ फॉर अपर केस, एंड मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेम यही करना है। जस्ट मुझे यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पर मुझे 1 कर देना है, मतलब मेरे एलिमेंट 2, एंड यहाँ पर मुझे 2 लोअर केस कर देने, सॉरी 2 अपर केस कर देने। आई होप के चल जाए यहाँ पर। यहाँ पर मुझे मैं कुछ भी लोअर केस में टाइप करता हूँ, आई एम प्रोग्रामर। अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे अपर केस में दे दिया वैल्यू। अब मैं कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। अब मैं इसको अपर केस में करता हूँ तो ये अपर केस में हो गया। मैं लोअर केस में करता हूँ तो लोअर केस में, अपर केस लोअर केस, अपर केस लोअर केस, अपर केस लोअर केस। तो अगर इसमें मज़ीद मुझे फ्यूचर में इसके डिज़ाइन को चेंज करने की नीड पड़ी तो मैं चेंज कर लूँगा। तो अभी हमारा कैरेक्टर काउंट भी तो काम वो करना चाहिए। कैरेक्टर काउंट के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा, अब कैरेक्टर काउंट के लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं करता हूँ लेट कैरेक्टर काउंट इज इक्वल, इनफैक्ट मैं इसको यहाँ बनाऊँ कि कहाँ बनाऊँ, वेट मैं इसको यहीं पे बना लेता हूँ। इसका मैं अलग बनाऊँगा, कैरेक्टर काउंट उसका मैं अलग बनाऊँगा। जब भी कोई भी इस पर क्लिक करेगा, वेट मैं इसको बाहर ही बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फॉर कार काउंट। अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इनपुट। जब भी कोई टेक्स्ट इनपुट करते हैं हमारे
वहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पर इस बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट इनपुट होता है तो एक फंक्शन चलेगा जिसमें हमारा ये लेट कैरेक्टर काउंट इज इक्वल होगा हमारे टेक्स्ट इनपुट डॉट लेंथ पर LNG लेंथ। एंड अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ। एंड अगर मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है सिंपली मैंने ये बटन सेलेक्ट किया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड बन जाएगा, मतलब पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी कि इस बंदे ने किया क्या है। तो मैं सिंपली कहता हूँ जो मेरा बटन है बटन 2, मतलब ये वाला बटन है, इसके जो इनर HTML है वो हो जाए कैरेक्टर काउंट। अली लिखता हूँ मैं। तो ये वाला फंक्शन यहाँ नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा फॉर कार काउंट कैरेक्टर काउंट लोअर कर देता हूँ मैं इसको। ओह वेट 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 वेट, ये फंक्शन इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पर इसने वो गलती से वो ऐड कर दिया था, ये ऐड किया होता जबकि मुझे इसके लेंथ चाहिए। एच लेंथ के स्पेलिंग्स क्या होते हैं? मुझे लेंथ की स्पेलिंग ही नहीं याद आ रही है। GTH, अच्छा। तो कभी कभी कभार हम बिल्कुल नॉर्मल से स्पेलिंग भी भूल जाते हैं। तो ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहा यहाँ पर काम। तो मैं सिंपली इसको वैसे ही कर देता हूँ, यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ओह, तो आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे बग्स हमारा काम ख़राब करते हैं। देखा ये अनडिफाइंड शो कर रहा है, तो मुझे इसको यहाँ पर ही ऐड करना पड़ेगा। मुझे इसको इनपुट वैल्यू में ऐड करना होगा एंड अगेन मुझे इसको इनपुट वैल्यू में ऐड करना होगा। और सॉरी यहाँ नहीं, मुझे इसको कॉपी करना है फॉर कैर काउंट यहाँ पर। सिंपली मुझे यहाँ पर लोअर कर देना है, अपर कर देना है सॉरी। उम्मीद है कि यहाँ पर अब ऐड हो जाएगा। यस, आई एम प्रोग्रामर। तो हमें यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करना था, मुझे लिखना था कार काउंट प्लस हमारी ये स्ट्रिंग ऐड हो और साथ में हमारे ये ऐड हो अली। तो सेम मुझे ये वाली लाइन यहाँ पे कॉपी कर देनी है। अच्छा, हम इसमें मज़ीद ये लॉजिक भी डाल सकते हैं कि अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़ीरो से कम हो, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़ीरो से कम हो या लेंथ ज़ीरो से कम हो, तो हम इसके पीछे ज़ीरो खुद ही ऐड कर देंगे। मतलब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम बन चुका है। अगर मैं आपको एक डमी पैराग्राफ बना के दिखाऊं, अपर केस डमी पैराग्राफ, ये मुझे चैट जीपीटी पे ही ले जा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी से ये पैराग्राफ जनरेट करवाया हुआ है। तो ये मेरा पैराग्राफ है जो कि मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया है। इसको अब मैं लोअर केस करता हूँ, ये अपर केस में है अभी। तो अब ये लोअर केस में हो चुका है। इसका बैकग्राउंड कलर मुझे वो फील नहीं दे रहा।
अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर को कुछ ऐसा कर दूं स्टाइल में, हाँ अब बेस्ट लग रहा है, अब ज़बरदस्त लग रहा है। तो ऐसे मुझे कैरेक्टर काउंट भी बता दिए कि 574 इसमें कैरेक्टर्स हैं। और तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट। अभी हमने इसको डिप्लॉय भी तो करना है। अभी कहाँ बात ख़त्म हुई है, अभी तो हमने इसको सिर्फ डेवलप किया है, अभी इसको हमने डिप्लॉय भी करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए हम अगले पार्ट में चलते हैं। अब हमें इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करना है। अब इसको डिप्लॉय कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको और अच्छा फास्ट बनाने के लिए इसके जो स्पेसिस हैं वो ख़त्म करवा सकता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स में इसकी एचटीएमएल को कंप्रेस करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं भी कर रहा। सिंपली मैं इसको स्टाइल देता हूँ। डिप्लॉय करने से पहले इसको मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना होगा। स्टाइल में मुझे सब कुछ कॉपी करना है एंड या इंडेक्स में ऐड कर देना है। हम ये पूरा फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे डिप्लॉय कर रहा हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने हैं। हर मतलब इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है वो कैसे ऐड कर रहे हैं कोड। तो हमारे कोड पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे कोड को। तो मैं इसको रहने देता हूँ, फिर भी कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर न्यू स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग्स ऐड करता हूँ एंड ये सारी स्क्रिप्ट उठाकर यहाँ पर पेस्ट करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा होगा। दहलगा तो परेशान हो गया कि इसने इसको लोअर केस क्यों नहीं किया। फिर मुझे अब भी याद आया कि ये तो ऑलरेडी लोअर केस है, इसको कहाँ लोअर केस में करेगा। इसको लोअर केस कर रहा है, इसको अपर केस कर रहा है एंड कैरेक्टर काउंट कर रहा है। अब इसका हम टाइटल लिखते हैं। थोड़ा सा टाइटल मैं चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेता हूँ। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट लिख ली है। तो मुझे जो टाइटल है वो ये बेस्ट लग रहा है। यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क में कंटेंट में ये पेस्ट कर देता हूँ। मुझे जस्ट यहाँ पर केस कन्वर्टर, मैंने आल्ट प्लस डी वो प्रेस किया उसके लिए, वर्ड रैप के लिए केस कन्वर्टर। तो ये हमारा ये भी ऐड हो गया। हमें मेटा टैग्स भी चाहिए, मैं इससे बोलता हूँ मुझे मेटा टैग्स भी चाहिए। मेटा टैग्स ये हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो इसलिए तो मुझे पूरा कोड ही लिख के दे दिया। सॉरी, हाँ मेटा कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा था एक्चुअल में। मेटा, एक सेकंड मैं इस पूरी लाइन को ही कॉपी कर देता हूँ। आई डोंट नो इसने, अच्छा मेटा नेम कीवर्ड्स। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसकी एसईओ नहीं की कभी, मतलब अपने इस एचटीएमएल कोड की। तो ये मुझे पता नहीं क्या कुछ दे रहा है और क्या कुछ पकड़ा रहा है। ट्विटर ओजी टाइप कंटेंट डिस्क्रिप्शन नेम डिस्क्रिप्शन, ऑर्थर नेम भी ऐड कर देते हैं, क्यों नहीं। ऑर्थर नेम में हमारा आएगा नो नो रिग्रेट्स, नो नो रिग्रेट्स। तो ये हमारा जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन हो वो भी हो चुकी है एंड इसको मैं सबसे लास्ट में ले आता हूँ। ओ सॉरी, मैंने इसको वो कर दिया,
इसको मैंने मल्टीपल कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले मैं अपना जाता हूँ यहाँ पर, इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैंने भी पेड होस्टिंग नहीं खरीदी, मैंने डोमेन खरीदी हुई है, बट मैंने होस्टिंग नहीं ली। होस्टिंग भी इंशाल्लाह लूँगा बहुत जल्द, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। अगर आपकी पेड होस्टिंग है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। मेरा ये एनर कोड है, ये वाला डोमेन। मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूँ। ये मैनेज पे जा रहा है। अच्छा, इसमें इशू ये है कि ये जस्ट हमें एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता, जिस वजह से हमारे पास हमारे एक तो यूज़र नेम ये आ रहा होता है, और एक हमारा सिक्योर शो नहीं हो रहा होता। अब मेरे इंटरनेट को क्या इशू पड़ गया? ये क्यों नहीं ओपन कर रहा? इंटरनेट तो मेरा ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में इतना टाइम लग गया। दिस साइट कांट पेज। ओ अच्छा, मुझे मैनेज करना है। मुझे मैनेज करना है साइट को। यस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आपके पास सी पैनल आ रहा होगा अगर आपकी पेड होस्टिंग है, या जब हम पेड होस्टिंग करते हैं कंट्रोल पैनल, सी पैनल एक ही होता है, लेकिन हर होस्टिंग में डिफरेंट टाइप का होता है। यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ क्लाइंट एरिया में। मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ अपने कंट्रोल पैनल में। तो इससे लॉगिन कर दिया मेरे पास। तो यस, मैं आ चुका हूँ अपने कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे हमारी नॉर्मली सारी वो आ रही होती हैं डाटा आ रहा होता है। मेरा फ्री होस्टिंग प्लान है। अब यहाँ पे ऑनलाइन फाइल मैनेजर, आपका इधर जस्ट फाइल मैनेजर आ रहा होगा पेड होस्टिंग में। तो एक एच डी डॉक्स ये वाला फोल्डर होता है जहाँ पे हम सब कुछ ऐड करते हैं। किसी में ये पब्लिक एच टी एम एल आ रहा होता है, किसी में कुछ आ रहा होता है, और किसी में कुछ आ रहा होता है। इसमें नॉर्मली एक फ़ाइल पड़ी रहती है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी, ऐसी कोई फ़ाइल होती है। तो स्टार्ट में हमें वो डिलीट करनी होती है, क्योंकि वो हमारी मतलब हमें उसकी कोई नीड नहीं होती। लेकिन अभी क्या इशू आ रहा है? अभी ये है कि मैंने पहले इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट सेट किए हुए हैं, तो फिर मैं अभी इसको इंडेक्स वाली को मैं डिलीट नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक और इंडेक्स ऐड नहीं कर सकता। इसको मैं टेस्टिंग में भेज रहा हूँ। यहाँ से मैं इसका नेम ही हटा रहा हूँ। इसका मैं नेम कर रहा हूँ केस कन्वर्टर। केस कन्वर्टर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरी फाइल ऐड हो रही है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ इमेजेस में आना है। मैं अपनी ये जो इमेज है, हाँ एक सेकेंड, मैं अपनी ये जो बैकग्राउंड इमेज है, इसको मैं इमेजेस वाले फोल्डर में ऐड करूँगा। तो ये ऐड हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने केस कन्वर्टर को एडिट करता हूँ। तो मैं अपने केस कन्वर्टर को एडिट करता हूँ, और यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इमेजेस डालना होगा। सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया, इमेजेस डालना होगा कुछ ऐसे, एंड मुझे इसको सेव कर देना होगा। ये क्यों मैंने डाला? ये मैं बोल रहा हूँ कि इमेजेस फोल्डर में मेरी एक इमेज पड़ी हुई है। यहाँ पर मेरा एक रूट फोल्डर में इमेज पड़ी थी, बट यहाँ पे मेरी इमेजेस फोल्डर में एक इमेज पड़ी हुई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी डोमेन को, बैक आता हूँ। सर्दी बहुत है, सॉरी अगर मैं कांप रहा हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए मैं इधर बैठा हुआ हूँ। तो मैं इधर ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ केस कन्वर्टर। वेट, कन्वर एक सेकंड, मैंने नाम गलत लिख दिया क्या? इसको ऐसे तो दिखाना नहीं चाहिए। एक सेकंड, मुझे बैक आना होगा। एंड एग्जैक्ट डॉट एच टी एम एल।
हाँ, तो हमारा चल गया, बट हमारी इमेज नहीं आई। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को ओपन करता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको एक न्यू फोल्डर में डालता हूँ। इमेजेस, हाँ उधर इमेजेस होगा, मैंने वहाँ पर इमेज ऐड कर दिया। रूट फोल्डर में इमेजेस होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। अगर मैं इमेजेस डालता हूँ यहाँ पर, हाँ एक सेकंड। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये मुझे पहले देखनी चाहिए थी। मेरी गलती है कि मैंने नहीं देखा। यस, इमेजेस। तो मुझे यहाँ पे एज इट इज़ करना होगा, इमेजेस में इस बैकग्राउंड को डालना होगा। एंड मुझे यहाँ पर केस कन्वर्टर मुझे यहाँ पहले ओपन करना होगा। ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर, एंड मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड में इसको क्लोज करना है, डबल कोट्स में क्लोज करना है। तो सॉरी, तो मुझे इसको क्लोज करके यहाँ से इसको ओपन विद कोड करना होगा। इसका रूट फोल्डर ये होना चाहिए। ये साइट्रस ऑथर, क्योंकि मैंने डेवलप की है। तो आप देख सकते हैं इमेजेस, बैकग्राउंड इमेज। अब मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, एंड मैं इस वाले को एडिट करके इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। सेव करता हूँ। तो यस, हमारी इमेज भी आ चुकी है। अब मैं ये इस वाले कोड को मैं अभी कहीं और ओपन, इसको मैं आइकोग्निटो पे खोलता हूँ। कंटिन्यू टू साइट। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है, इस वजह से ओपन नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा इशू की बात है। ये वर्क कर रहा है। यस, ये वर्क भी कर रहा है ज़बरदस्त, माशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने डिप्लॉय भी कर दिया आपके सामने। अब मैं इस यूआरएल को उठा के अपनी वेबसाइट में भी पेस्ट कर दूंगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप अगर आप ये प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट आप यहाँ पर आए मेरी वेबसाइट पे, जो कि गेन फ्री होस्टिंग पे शायद ओपन ना हो, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक ही ऐड कर दूंगा इसका। अच्छा, मैं अपनी अभी वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैंने अपनी वीडियो में देखा कि मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की हैं। जैसा कि शायद आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने अपर केस का एक वेरिएबल चेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से करेक्टर काउंट में इशू आ रहा था। तो मैंने काफ़ी सारे अभी फिक्सेस किए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपर केस लिखा हुआ था, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने अपर केस लिखा हुआ था, जिससे हमारा वो कैरेक्टर काउंट नहीं काम कर रहा था लोअर केस के हिसाब से। तो मैंने इसको लोअर केस कर दिया, इसमें लोअर केस कर दिया। और उसके बाद मैंने दूसरी मिस्टेक ये की थी कि यहाँ पर मैंने वो जो मैंने टेक्स्ट इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टनर डॉट इनपुट वाला टेक्स्ट कोड ऐड किया था, मैंने हटाया ही नहीं था। तो उसको मैंने रिप्लेस करके ये सिंपल सा कोड ऐड किया। इसका क्या मतलब है, इसमें हमारा एक कैरेक्टर काउंट डॉट वैल्यू, मतलब जो हमारी टेक्स्ट इनपुट वैल्यू है, वो इसके अंदर, इसका वैल्यू के अंदर स्टोर हो रही है। ये कब ट्रिगर होगा, जब कोई इस पर क्लिक करेगा। मैंने इसको बटन बना दिया, जब कोई इस पे क्लिक करेगा, इस पे तो इसकी जो वैल्यू है इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू की जो लेंथ है वो इस कैरेक्टर काउंट में स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस बटन में। अब जो बंदा है आ रहा है, मिसाल के तौर पे वो अली लिखते हैं, अब वो अगर जस्ट कैरेक्टर्स अपने काउंट करना चाहते हैं, तो उसके कंडीशन ये है कि वो या तो पहले लोअर केस पे क्लिक करेगा या अपर केस पे, तो उसका टेक्स्ट भी ख़राब हो जाएगा, तो कैरेक्टर काउंट वो रिकॉर्ड कर पाएगा। तो जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा फीचर आ रहा है कि हम अपना कैरेक्टर काउंटर बना सकते हैं, मतलब साथ ही इसमें इम्बेड कर सकते हैं। जस्ट हम 4 या 5 लाइंस ऐड कर दें कोड की, और हमारा कैरेक्टर काउंट भी चल रहा है, तो क्या इशू है। तो मैंने अभी कुछ ऐसा किया, इससे क्या होगा, मैं जब अली लिखूंगा, जब कोई भी इस पर क्लिक करेगा, तो उसको यहाँ पर भी कैरेक्टर शो हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को मैंने अपनी वेबसाइट पे भी होस्ट कर दिया, सॉरी,
यहाँ पर ऐड कर दिए केस कन्वर्टर। अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो कोडिंग प्रोजेक्ट्स में आके आप केस कन्वर्टर पर क्लिक करके ये एक्सेस कर सकते हैं। तो यही था केस कन्वर्टर प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट में अपना फीडबैक देंगे इसमें और मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं, और आप इसको लाजमी टेस्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।